बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। अबूज़र न्याज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, अभी हालिया कुछ कानून साजी जो है प्रपोज़ की गई है, बिल मंजूर हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। जजेस की तादाद बढ़ाने के हक़ में है क्या पीटीआई? आप समझते हैं कि इससे जो इंसाफ की फराहमी है वो बेहतर होगी? देखें, अगर आपने जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, वेदर वो आपका सिविल जस्टिस सिस्टम हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, तो उसमें ये तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि जो जजेस हैं वो एडिक्वेट हों कि आपके जो नंबर ऑफ केसेस हैं उसमें डिले ना हो फैसला होने में। लेकिन इसका एक तरीकाकार होता है, रिफॉर्म्स करने की भी कोई सोच होती है, कोई विजन होता है। अगर आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने से मुल्क का जो आपका जस्टिस सिस्टम है उस पे जो दबाव है वो कम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये इतनी कोई सही बात नहीं, मुबालगा रही है इसमें बहुत ज्यादा। ये जो हुकूमत वक्त है इसमें तो जजेस बढ़ाने का जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो तो हमें यही नजर आ रहा है कि वो जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मेजोरिटी में है, जो आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, बुनियादी हुकूक के साथ खड़े हैं, उनको हम किसी तरह मिनॉरिटी में ले जाएं। लेकिन अगर आप इतने सीरियस हैं तो फिर देखें, आपने स्टार्ट करना होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। और बेसिक्स क्या है कि आप सबसे पहले अपनी सबसे जो नीचे वाली अदालतें हैं, जिससे सारी आवाम का वास्ता पड़ता है, उनको ठीक करें। वहां पे जजेस की तादाद बहुत कम है, आपके 20 लाख केसेस पेंडिंग है, तो वहां पे आप स्टार्ट करें, जजेस बढ़ाएं। और उसके बाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 30 सीटें खाली हैं। इस तरह बाकी अदालतों में भी, हाई कोर्ट्स में पूरे पाकिस्तान की काफी सीटें खाली हैं। तो खाली सुप्रीम कोर्ट में जजेस बढ़ाने की तादाद बढ़ाने का मकसद तो हुकूमत का यही है कि इनको, क्योंकि डिफीट हुई है काफी दफा, तो इस वजह से, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस जैसे तो नहीं है, वो बिल्कुल आइन कानून के साथ खड़े होने वाले जज है, इंडिपेंडेंट है। तो वहां पे कोर्ट पैकिंग की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद यही है कि जजेस इतने हम बढ़ा दें और कोशिश करेंगे हमारी मर्जी के जजेस अपॉइंट हो, कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो मिनॉरिटी में चले जाएं और इनकी मर्जी के मुताबिक ऐसे फैसले हों जो जस्टिस मुनीर के पैरोकार जिस तरह के जजेस फैसले करते हैं। अबूज़र साहब, ये देखें कि जो नए जज अपॉइंट होंगे, जाहिर है वो जुडिशल कमीशन करेगा जिसमें जजेस की अक्सरियत है। क्या हम ये तस्वुर करें कि सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी मर्जी से जजेस को अपॉइंट करेंगे और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर साहब, या फरीदी साहब की कोई आवाज़ नहीं होगी? एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले कभी आप लोग क्यों मुतालबा नहीं करते रहे कि जी जो मातहत अदालतें हैं उसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि मुकदमात का फैसला हो, जल्द हो, लोग आप मिले और फैसले ऐसे हों कि अपील की नौबत ही ना आए। फिर आपके अपने दौरे हुकूमत में भी कोई इस्लाहात नहीं हुई, तो अब जब आप शोर मचाते हैं या आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोग समझते हैं कि जी आप मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट से कराना चाह रहे हैं और हुकूमत उसको नाकाम बनाना चाह रही है। अच्छा, देखिए जी, पहला सवाल आपका ये है, उसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, अभी रिसेंट जो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो हमें यही लग रहा है उसमें कि जो बैलेंस है, जिस साइड पे हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और हुकूमत वक्त है, वहां पे बैलेंस ज्यादा है, तो बाकी जजेस का वोट बिल्कुल काउंट होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो फैसला होता है वो मेजोरिटी होता है, तो मेरे ख्याल से वो उनके पास नंबर ज्यादा है। यही हमें नजर आया अगर आप पिछला ट्रेंड देखें पिछली अपॉइंटमेंट्स का। और जहां तक दूसरी बात है, देखें, जो रिफॉर्म्स होते हैं किसी भी जस्टिस सिस्टम में, वो सोच समझ के किए जाते हैं। जैसे बर्तानिया में देखें आप, जो रिफॉर्म्स हुए थे उनका बड़ा स्लो हो गया था जस्टिस सिस्टम। तो 96 में लॉर्ड वुल्फ का कमीशन बना, उन्होंने उसको रिफॉर्म किया, पूरे जस्टिस सिस्टम को आर्बिट्रेशन लेके आए, सारा कुछ लेके आए। तो बड़ा सोच समझ के किया जाता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अगर हमसे कोई कमियां कुताहियां बिल्कुल रह जाती हैं, आपकी हुकूमत में रह गई हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप आवाज बंद कर दें और आप रिफॉर्म्स के लिए बात ना करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अगर आपको इतना लग रहा है कि इस मुल्क में डिले बहुत ज्यादा है फैसलों में आने में और जजेस की तादाद बढ़ानी है, तो फिर कम से कम तरीकाकार तो ठीक रखें। आपने अगर स्टार्ट करना भी है तो फिर नीचे वाली अदालतों से रिफॉर्म स्टार्ट करें, जो प्रॉपर एक लॉजिक और रैशनैल के साथ आपको होना चाहिए। इस तरह नहीं कि आपने कोई और मकसद के लिए जजेस की तादाद बढ़ानी है। अगर करना है तो जरूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसका जो
पहला जो फाउंडिंग स्टोन है, जो आपने पहला उसकी ईंट लगानी है, वो नीचे वाली अदालतों से काम स्टार्ट होना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से आपके जस्टिस सिस्टम का बैकलॉग खत्म नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरे सोच समझ के रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये कोई सोचे समझे रिफॉर्म्स नहीं है, ये सिर्फ इस हुकूमत को सिर्फ डर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन कानून पे फैसले करना शुरू कर दे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो काम करना शुरू कर दें, तो इस हुकूमत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगी, क्योंकि इनका अपनी जो बेसिस है वो एक फॉर्म 47 पे बेस्ड है। तो ये हुकूमत जा की कबर खुद सकती है, ये बिल्कुल हुकूमत घर जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट थेफ्ट किया हुआ है जिसकी बेसिस पे ये बैठे हैं। ट्रिब्यूनल फैसला कर देंगे, ये घर चले जाएंगे। इस वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने की अटेम्प्ट है। ये कोई इनका दिल नहीं कर रहा कि ये जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करें। जी बात साहब जी। अच्छा न्याय साहब, एक मामला और भी है जो आइन का आर्टिकल 175A3 है, ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी तरमीम का फ़ैसला हुकूमत ने किया है। अगर इसमें तरमीम करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास 2/3 लोग हैं और आपके कुछ लोग अपनी वफादारी बदलने को तैयार हैं, इसलिए अब इसको फ्लोट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसको मैं कहूँगा शॉर्ट साइटेडनेस या हुकूमत की लाइल्मी या कम समझ, या बिल्कुल या उनकी शायद वो ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो मैं ये कर दूं, जितने लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं वो सारे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। बिल्कुल पूरा रियासत में प्रेशर डाला, लोगों को उठाया, अगवा किया, उनके बच्चों को उठाया, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने नहीं छोड़ी, वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफिडेविट्स जमा कराने थे, हमें सब लोगों ने एफिडेविट्स जमा करा दिए। इस वजह से एक तो हमारे पास आर्टिकल 63A है, अगर कोई वोट देता है पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, तो वो या तो वो डिस्क्वालीफाई भी होता है और साथ उसका वोट भी काउंट नहीं होता। उसके अलावा भी हमें पूरा यकीन है कि हमारे सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। इस हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, इवन अगर इनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी चली जाएगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनके साथ नहीं है इन रिफॉर्म्स के ऊपर, तो मुझे ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होते हुए नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ये ख्वाहिशात और ख्वाब ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू रियल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन। ये होने वाला नहीं है, ये सिर्फ ख्वाहिशात ही है। अबूजर साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पिछले साल का पंजाब असम्बली के हवाले से, हुकूमत तो ताज़ा तरीन जो फैसला है 11 जजेस का उसको नहीं मान रही, तो आपका ख्याल है कि वो फैसला एग्जिस्ट करता है और हुकूमत मान लेगी? और अगर वो कोई अपील वगैरह में आप भी जाएं तो फिर भी काजी साहब की मौजूदगी में आपको इम्कान है कि जो लोग आपके खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अदालत लेगी उस फैसले को कि हाँ वाकई वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुस्तहिक हैं जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे? देखिए इरशाद साहब, हुकूमत फैसला ना माने, ये तो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो उस सर्टेन एक्ट का कोई जो उसकी जो लीगैलिटी होती है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला करते हैं तो उसकी कोई लीगल वैल्यू या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं रहती। तो इस वजह से अगर ये नहीं भी मानते लेकिन कुछ भी करेंगे, उसकी कोई कानूनी अफादियत नहीं होगी, ना आईनी होगी। और साथ साथ उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, आपने सबसे पहले तो स्पीकर को लिखना होता है, फिर वहां से इलेक्शन कमीशन जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करता है और फिर उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन ये जब तक प्रोसेस सारा चलेगा, हमें उम्मीद है कुछ जाएगा नहीं। अगर कुछ चला भी गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक तो बात जाते जाते 2-3 महीने लग जाएंगे। तब तक तो मेरे ख्याल से काजी फायद ईसा साहब तो वैसे भी माजी में चले जाएंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे। लेकिन हों भी कि सही, तो मेरे ख्याल से इस वक्त काफी जजेस ऐसे बैठे हैं जिन पे हमें पूरा एतमाद है, वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। सही है। अच्छा, अभी आपने न्याजी साहब KPK में हुकूमत ने अपना इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है, इससे पहले जुडिशल कमीशन का ऐलान किया था। आपका जो अपना इंक्वायरी कमीशन है उस पर, क्योंकि आपका जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका तो इल्ज़ाम ही आपकी जमात पे है, तो वो इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स कितनी काबिल भरोसा होंगी और ये जुडिशल कमीशन क्यों फाइंडिंग्स ना कर सका या आगे ये सिलसिला क्यों ना चल सका? जी हाँ,
अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। मैं जरा आपको इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जिस दिन से हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में, और इनफैक्ट हमारा ये वैसे भी मुतालबा है शुरू से कि 9 मई की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बड़ी बायस थी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हुई। उसमें पुलिस ने बड़ा गलत रोल प्ले किया और काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्रोमाइज हुए हैं उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस वजह से हमारा मुतालबा शुरू से यही था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस की गायब हो गई हैं जायब हुआ से, वो भी उसमें एग्जामिन की जाए और सारी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें कोई असर अंदाज ना हो सके। हम शुरू से मुतालबा कर रहे हैं। तो केपी गवर्नमेंट को शुरू से खान साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन थी कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे और डिटरमिन करे और फाइंडिंग्स दे। हमने कोशिश की, हमने लेटर भी लिखा पेशावर हाई कोर्ट को, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से अब हम हुकूमत के पास, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, इंक्वायरी कमीशन जो है केपीके पे भी अप्लाई होता है, कैबिनेट के पास पावर है केपीके की कि वो कोई भी ट्रिब्यूनल बना सकता है और उस पर कोई अच्छी शोहरत रखने वाले रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उसको अपॉइंट किया जा सकता है और वो इंडिपेंडेंट होंगे गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट जो हम अभी चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर ना केपी गवर्नमेंट असरअंदाज होगी, ना कोई उसका अफसर होगा, ना कोई मिनिस्टर होगा। ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, हाई पावर्ड कमीशन बनेगा, जो भी बनेगा अभी इसको हम देख रहे हैं। उसके बाद जो बनेगा आप खुद ही देख लेंगे वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ये 9 मई को जो केपीके में वाकयात हुए उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरे मुल्क को, एक सूबे का जो कमीशन है वो जाहिर है पंजाब या पिंडी या इस्लामाबाद या दूसरे सूबों के मामलात को इंक्वायर कर सकता है? नहीं, देखें इरशाद साहब, ये जो कमीशन बनेगा ये विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंस ऑफ केपीके होगा, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन है आईने पाकिस्तान के तहत वो सिर्फ केपीके के सूबे की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर है। तो ये वहां पे जैसे रेडियो पाकिस्तान का एक वाकया कहा जाता है और उसकी बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें बड़ी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, उस पर बहुत सारे सवालात उठे जा सकते हैं, और वहां पे जो इंसिडेंट हुआ उसकी हम इम्पार्शियल इंक्वायरी इंशाल्लाह कराएंगे और जो जो वाकया केपीके की बाउंड्री में है उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बेसिस पे सारी एविडेंस को देख के इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करके अपनी फाइंडिंग देगा, अपनी मेजरली तो नियाजी साहब आप पे इल्ज़ाम है जो पंजाब में हुए वाकयात, मियाँ वाली के वाकयात हैं, पिंडी के वाकयात हैं, लाहौर के वाकयात हैं, तो अब वो तो कहानी फिर मतलब अधूरी रहेगी ना। ये तो लग रहा है बज़ाहिर कि बस आप एक वो मैसेज को, ऑप्टिक्स को मुतमईन कर रहे हैं। दूसरा जी आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। इन एडिशन टू दैट ये भी बता दें कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एतराफ़ करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि पुलिस की वर्दी उन्होंने फाड़ दी, लेकिन उन पे आइन और कानून किसी किस्म का कोई लागू नहीं होता, या वो अब जिस तरह के एतराफ़ कर रहे हैं, किरदार क्या है उनका आपकी जमात में? अच्छा जी, पहला आपका सवाल देखें, अब हमारे पास जो पावर है हम उसके तहत ही काम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास केपीके की गवर्नमेंट है। जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, लाहौर की, फैसलाबाद, मियांवाली, गुजरांवाला, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन, क्योंकि वही हम कर सकते हैं। अब पंजाब हुकूमत में पावर में नहीं अगर होते तो यहाँ भी जरूर हम इस तरह का एक कमीशन बनाते जो इसको इन्वेस्टिगेट करता। अगर कल को हम हुकूमत में आते हैं तो हम बिल्कुल कमीशन बनाएंगे जो पंजाब के वकूए को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारी वो पिटीशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायद साहब जैसे चीफ जस्टिस हैं उस वक्त से फाइल हुई, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, ना उसको फिक्स नहीं किया गया, सॉरी, वो अभी तक केस लगी नहीं। यहाँ तक दूसरी आपका सवाल है, देखिए पहली बात, शेर अफजल मरवत जो है वो खान साहब की डायरेक्शन में पार्टी में रीइंस्टेट हुए हैं, वो हमारे एमएलए हैं, काबिल एहतराम हैं और मेंबर हैं हमारे नेशनल असेंबली के, लकी मरवत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो काफी लाखों वोट लेके वो जीते हैं, बिल्कुल वो पार्टी का इस वक्त हिस्सा है। और जहां तक दूसरी बात है, वो आप उनकी जो बात कर रहे हैं, देखें इसको आप तकरीर को इस तरह ना देखें एक सिंगल इवेंट को, उसके मुहरकात जो थे उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड था वो क्या था।
अगर आपके घर पुलिस बगैर वारंट के और कुछ इदारों के लोग बगैर वारंट के घुस जाएं और उसके बाद आप लोगों पे तशद्दुद करें, तो बिल्कुल आपके पास राइट टू डिफेंस का आपको आइन ने भी राइट दिया है, आपको मुल्क के कानून ने भी दिया है। और जहां तक देखें, तशद्दुद नहीं करना चाहिए, तशद्दुद पे नहीं उतरना चाहिए। आपके पास लीगल रिकोर्स होता है, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप इस्तग़ासा भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये पुलिस हो गई, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गई, नहीं, इन हालात में न्याय साहब लास्ट कमेंट कर दें, जो भी सर्कमस्टेंसेज हों, क्या आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप पुलिस की वर्दी फाड़ दें? देखें, बिल्कुल मैं यही कहता हूं कि इंसान को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस की कानून तोड़ी है, ना आइन का लिहाज कर रही है, ना किसी कानून का लिहाज कर रही है, आपके घर में बगैर वारंट घुस गई है और ना आपको ये शो करा रही है कि वो पुलिस के लोग हैं, एजेंसीज के लोग हैं, तो ऐसे हालात में तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का बिल्कुल राइट भी होता है। जी, लेकिन ठीक है। मैं फिर कहूं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए।